हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मैथ्स अकेडमी। आज हम कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था, एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस बताए थे। आज हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे और कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट में। और इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन 1 to 3 एक्सरसाइज 6.1 पिछली वाली वीडियो में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। देखो हमें कितने टेलीफोन नंबर कितने डिजिट्स का चाहिए बेटा? 5 डिजिट्स का। ठीक है, मान लो मैं पहले समझा देती हूँ। देखो जैसे हमें 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर चाहिए। क्लियर? अब देखो उसने कहा कि हमें कहाँ से डिजिट्स यूज करने हैं? 0 से 9 तक डिजिट्स यूज करने हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, मतलब उसने कहा कि एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कि ना तो कोई डिजिट रिपीटेड है और ये नंबर जो है वो किससे स्टार्ट है? 6 और 7 से। मतलब पहले पे तो फिक्स हो गया कि 6 आएगा। जैसे देखो 0 9 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास? 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, अब इस वाले में 6 तो आपके पास बेटा फिक्स हो गया, तो इसका तो एक ही वे है कि हम और कोई तरीके से लिख ही नहीं सकते, हमें 6 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 है, सो 7 तो फिक्स हो गया, तो 7 का भी एक ही वे हो गया कि हम और कोई तरीके से नहीं लिख सकते, इसको एक ही वे से लिखते हैं। यहाँ पे 7 वे है। अब आ गया बाकी 3 डिजिट्स की बारी कि हम इसमें कितने नंबर डाल सकते हैं। देखो इसमें हम 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पर यही डिजिट आएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट उसने पहले फिक्स कर दिए कि 6 और 7 आएगा। तो अब इसमें देखो कितने वेज है? 1 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं एंड 8 एंड 9 कितने डिजिट डाल सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास 8 वेज है कि हम यहाँ पर डाल सकते हैं इसमें, इस वाले में डिजिट में। लेकिन उसने एक बात बताई है कि यहाँ पर डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सपोज करो हमने 8 ही ले लिया, कोई और नंबर भी ले सकते हैं, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर कितने वेज हैं? 7 वेज में डाल सकते हैं कि हम इसमें कोई भी डिजिट डाल दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 4 5 9, कोई भी डिजिट डाल दो। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी डिजिट डाल दिया, मान लो मैंने 5 डाल दिया, 5 हट गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने वेज हो गए? इसको 6 वेज हो गए। क्लियर हो गया कि ये वेज कैसे आया? आगे देखो, प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि इन सारे वेज को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो 8 7 जा 56, 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 36 वेज। क्लियर? देखिए बस यही, यहां से देख लो, नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर निकालना है तो एज इट इज लिख दो, नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्लियर हुआ कि टेलीफोन नंबर कैसे लिया? 336 वेज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉइन है, इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखो ये कॉइन है, दिख रहा है। अब इसको मैंने 3 बार उछाला है। ये देखो, एक बार उछाला तो ये आगे वाला आ गया हेड, फिर पीछे वाला टेल आ गया। अब दोबारा उछाल रही हूं तो ये वाला आ गया टेल और हेड, फिर एक बार और उछाला, उछाल देते हैं, फिर आ गया टेल और हेड। मतलब क्या पॉसिबल आउटकम्स आए? या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तीन बार इस कॉइन को मैंने उछाला और तीनों बार मुझे कभी हेड मिल रहा है, कभी टेल मिल रहा है, कभी हेड मिल रहा है, कभी टेल मिल रहा है, कभी हेड मिल रहा है, कभी टेल मिल रहा है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ये देखो, या तो 2 वेज हो गए, या हेड आया या टेल आया, फिर 2 वेज हो गई, या हेड आया या टेल आया, फिर 2 वेज हो गई, या हेड आया या टेल आया। क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए इसके? कितने वेज हो गए बेटा? देखो 2 वेज,
2 वेज आए, इसके क्या आया 2 वेज आया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। कितने टॉसेस करे थे 3 टॉसेस करे थे, 3 टॉसेस करे थे ना, तो आउटकम्स कितने निकालने थे 3 टॉसेस में निकालने थे। तो क्या हो गया 2 2 2, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया हमारे पास 8 वेज आ गए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिवन 5 फ्लैग्स, कितने फ्लैग्स हैं 5 फ्लैग्स। तो मेरे पास फ्लैग दे दिए, मैंने यहाँ बना दिए कि ये 5 फ्लैग्स है, ठीक है, अलग अलग कलर के, इसका अलग कलर है, कोई और कलर मान लो, कोई भी कलर मान लो, रेड मान लो, ग्रीन मान लो, येलो मान लो, कोई भी मान लो, येलो वाइट, अलग अलग कलर है। और कौन सा बढ़ गया स्काई ब्लू, ब्लू बना लो ब्लू, ये अलग अलग कलर के हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर हो गया। अब हाउ मेनी ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अब ये अलग अलग सिग्नल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। कि हमें 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। देखो अगर 2 फ्लैग्स करने हैं, इसके लिए कितने वेज होंगे बेटा 5 वेज। अब एक हट गया ये यहां से, अब कितने वेज बच गए, ये चूज कर सकता है, 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 तो कितने वेज हो गए 4 वेज। समझ में आया। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे सीधा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेम, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, बिल्कुल यहीं से लाइन ले लो, उसने बोला ना इफ ईच सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स सीधा विच कैन बी जनरेटेड, यही क्वेश्चन वाली लाइन लिख देंगे विच कैन बी जनरेटेड, कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन की लाइन लिख दी हमने जनरेटेड। अब देखो पहले के लिए कितने वेज थे 1 2 3 4 5 वेज। अब एक हट गया, ये हट सकता है या ये हट सकता है, तो कितने वेज हो गए 1 2 3 4 वेज। तो कितना आंसर आ गया इसका 20 वेज। क्लियर हो गया आपको। ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। इफ यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।